आज के हमारे अध्ययन का विषय है आदर्शवाद का मूल्यांकन। प्रत्येक सिद्धांत अथवा विचारधारा का अपना महत्व होता है तथा उसके पक्ष भी होते हैं और विपक्ष भी। आदर्शवाद की जहाँ कुछ अपनी अच्छाइयाँ हैं तो वहीं कुछ बुराइयाँ भी हैं। आदर्शवाद की बुराइयों के आधार पर ही आदर्शवाद की आलोचनाएं की गई हैं। लास्की, मैकाइवर, हॉबहाउस, हॉब्सन, डिग्विड, ब्लंशली आदि दार्शनिक आदर्शवाद की आलोचना करते हैं और ये विचारक आदर्शवाद की आलोचना निम्न आधारों पर करते हैं। फर्स्ट है केवल आध्यात्मिक सिद्धांत। आदर्शवादी विचारों की आलोचना करते हुए आलोचकों का कहना है कि आदर्शवाद केवल भावुकता से ओतप्रोत एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। आदर्शवादी जिस राज्य की कल्पना करते हैं वह केवल स्वर्ग में ही संभव है, धरती पर नहीं। लास्की का कहना है कि जिस राज्य की व्याख्या बोसांके करता है वह केवल विचारों की चार दीवारी में ही पाया जा सकता है, यह वास्तविक वस्तु नहीं है। इसी तरह मैकाइवर, हॉबहाउस व जोड आदि विद्वान आदर्शवादी के सावयवी सिद्धांत को अनुचित मानते हुए इसकी आलोचना करते हैं। हॉबहाउस ने अपनी पुस्तक मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट में आदर्शवादियों के विचारों को त्रुटिपूर्ण घोषित किया और ये कहा कि राज्य का व्यक्तित्व उसके सदस्यों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, उचित नहीं है। हम परिवार की प्रसन्नता और महानता को उसके सदस्यों से पृथक नहीं मान सकते। राज्य व्यक्तियों से पृथक व ऊंचा नहीं हो सकता। व्यक्ति की स्थिति घटकों जैसी नहीं हो सकती। व्यक्ति में चेतना, विचार और सद्गुण पाए जाते हैं। राज्य में व्यक्ति की स्थिति दयनीय नहीं हो सकती। इसी तरह आदर्शवादियों का यह विचार कि राज्य व समाज समान है, भ्रामक व असत्य है। आलोचकों का कहना है कि राज्य समाज का ढांचा है परंतु वह समाज नहीं हो सकता। आदर्शवादियों का ये कहना कि समाज व राज्य समान नहीं है। राज्य व समाज की उत्पत्ति व चरित्र तथा प्रकृति दोनों में ही घोर अंतर पाया जाता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि कई समाज बिना राज्य के भी रहे हैं। राज्य का आधार शक्ति है तो समाज का आधार सहयोग है। राज्य के तत्व भूमि, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता है तो समाज के तत्व समूह व समुदाय हैं। इसी तरह आदर्शवादी राज्य को साध्य व व्यक्ति को साधन मानते हैं। आलोचकों का कहना है कि राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को सुखी व संपन्न बनाना होता है। आलोचकों का मानना है कि राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। व्यक्ति के अभाव में राज्य का अपना कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। सार्वजनिक हित में ही राज्य का हित है। राज्य की उत्पत्ति मनुष्य की आवश्यकताओं के कारण हुई है, न कि मनुष्य की उत्पत्ति राज्य की आवश्यकताओं के कारण। इसी तरह आदर्शवादी व्यक्ति की इच्छा को दो भागों में विभाजित करते हैं, आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा। आलोचकों का ये कहना है कि मनुष्य की इच्छा एक ही होती है और इसे इस तरह से विभाजित नहीं किया जा सकता आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा में। जिस प्रकार हम शरीर को दो भागों में विभाजित करके जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार मनुष्य की इच्छा को भी हम विभाजित नहीं कर सकते। मानवीय इच्छा केवल व्यक्तिगत होती है, इससे अधिक कुछ नहीं। इसी तरह आलोचकों का कहना है कि आदर्शवाद ने राज्य की दासता, राजतंत्र व पूंजीवाद का इतना अधिक समर्थन किया है कि वे किसी भी दृष्टि से उदारवादी प्रतीत नहीं होते और अनुदारता के कारण समाज की प्रगति रुक जाने का
तथा समाज के शिथिल हो जाने का भय रहता है। व्यक्ति पर अनेकों प्रतिबंध रहते हैं। अतः आदर्शवाद का अनुदारवाद समाज व व्यक्ति दोनों के लिए हितकर नहीं है। इसी प्रकार आदर्शवादियों की आलोचना करते हुए आलोचकों का कहना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति में विश्वास नहीं करते हैं। आदर्शवादी विचारकों ने राज्य की महिमा का अत्यधिक गुणगान किया है। वे राज्य को सर्वोच्च और संपूर्ण मानते हैं। राज्य की सर्वोच्चता के कारण वे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कानून को भी महत्व नहीं देते हैं। हीगल युद्ध को अनिवार्य मानकर विकास करना चाहते हैं। अतः आदर्शवादी युद्ध में विश्वास करते हुए विश्व शांति को भंग करना चाहते हैं। वर्तमान समय की ये मांग है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग व शांति से ही संभव है। युद्ध विनाश का मार्ग है। इसी तरह आदर्शवादी कहते हैं कि राज्य कोई गलती नहीं करता। आलोचक आदर्शवाद के इस सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं और उनका ये मानना है कि राज्य पवित्र व नैतिक नहीं है। राज्य मानवों की संस्था है और मानव जो है वो पग पग पर त्रुटि कर सकता है। गलती नहीं करना देवताओं का स्वभाव हो सकता है, लेकिन इंसान गलती कर सकता है। इसी तरह आदर्शवादी राज्य को सर्वोच्च और सर्वशक्ति मानकर उसकी सीमा निश्चित नहीं करते, लेकिन आदर्शवादियों का यह मानना व्यक्ति व समाज के लिए अहितकर है और उनका यह दृष्टिकोण अनुचित और अव्यावहारिक है। लास्की और कोल दोनों ने ही आदर्शवादियों के तानाशाही राज्य की कटु आलोचना की है। इसी तरह हॉब्सन ने आदर्शवाद की आलोचना करते हुए कहा है कि ये राजनीतिक और नैतिक कर्तव्यों को समान मानते हैं। यही उनकी भूल है। राजनीतिक कर्तव्यों और नैतिक कर्तव्यों में बहुत अंतर है। राजनीतिक कर्तव्यों का संबंध शक्ति पर आधारित है, तो नैतिक कर्तव्यों का संबंध आध्यात्मिक जगत से होता है। इसी तरह से आदर्शवादियों का स्वाधीनता सिद्धांत न केवल असत्य है, बल्कि व्यक्तित्व को समाप्त करने वाला होता है। हीगल की यह धारणा कि मनुष्य की वास्तविक स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन करने में है, यह धारणा असत्य और अव्यावहारिक है। वास्तव में मनुष्य स्वेच्छा तक की स्वतंत्रता का पालन करता है। मनुष्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्वतंत्र रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। राज्य से पृथक व्यक्ति की इच्छा हो सकती है। व्यक्तिगत विषय में व्यक्ति संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। समाज और राष्ट्र हित में व्यक्ति राज्य का स्वतंत्रतापूर्वक विरोध कर सकता है। आदर्शवादी प्रजातंत्र और स्वतंत्रता का विरोध करके व्यक्ति को दास बनाकर रखना चाहते हैं। आदर्शवादी व्यक्ति की दासता को ही स्वतंत्रता कहते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी तरह से आदर्शवादियों की मान्यता है कि राज्य सद असद व नैतिकता से पृथक व सर्वोच्च होता है। आलोचकों का कहना है कि यदि राज्य को नैतिकता के नियमों से पृथक कर दिया जाए तो यह भ्रष्ट और निरंकुश हो जाएगा। अतः आदर्शवादियों का यह कथन कि राज्य नैतिकता से सर्वोच्च और पृथक है, उचित नहीं है। आलोचकों का कहना है कि आदर्शवादी विचारधारा कल्पनावादी है और वह यथार्थता से बहुत दूर है। आदर्शवाद की आलोचकों के द्वारा कटु आलोचना की गई है, लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि आदर्शवाद में कोई भी अच्छाई नहीं है। इसका पक्ष व विपक्ष के पश्चात भी आदर्शवाद का अपना आंशिक महत्व है। अतः आदर्शवाद राजनीति और नीतिशास्त्र के बीच संबंध स्थापित करता है। नैतिकता का अभाव में राजनीतिक विकास संभव नहीं है। इसी तरह आदर्शवादियों का सावयवी कला का सिद्धांत सत्य है। समाज व राज्य के अभाव में व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। उदारवादी आदर्शवाद का यह विश्वास ठीक ही है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपार्जित सुख सर्वोत्तम होता है। मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है
उसकी आत्मा व बुद्धि का उचित समन्वय। आदर्शवादी केवल भौतिक संतुष्टि पर ही बल नहीं देते, वरन वे आध्यात्मिक उन्नति को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। आदर्शवादी बल को समाप्त कर इच्छा को ही राज्य का प्रमुख आधार मानते हैं। आदर्शवादी सत्य ज्ञान और अनुभव के आधार पर आधारित विचारधारा है। ये मानवीय स्वतंत्रता, अधिकार, राज्य की मांग आदि का सारगर्भित वर्णन करते हैं। अतः आदर्शवाद के कुछ सिद्धांतों का वर्तमान राजनीतिक जगत में बहुत ही महत्व